बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं उस दौड़ में जो लोग शामिल हैं वज़ीर आज़म बनने के उनकी तरफ जाऊं या प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसकी तरफ जाऊं, मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो हकीकत पर मबनी है। एक 39 मिनट्स की कॉल की जाती है NTC नंबर से, और NTC नंबर से परवेज़ रशीद साहब के ऑफिस से कॉल की जाती है, और किसको की जाती है उसका जवाब आज तक नहीं मुझे मिला। और वो जवाब मैं मांगता हूँ परवेज़ रशीद साहब से भी और बाकी जो लोग जिनके सामने डॉन लीग्स के नाम रखे गए थे कि 7 लोगों का एक ट्री था जो बना था और उसमें 7 लोग इन्वॉल्व थे, और मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक़्त वज़ीर आज़म थे और उनके सामने सारे नाम रखे गए थे। उस मीटिंग में इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, चौधरी निसार साहब भी मौजूद थे, और साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब भी मौजूद थे। अब वो जो 7 लोगों के नाम लिए गए थे, मैं चाहूँगा ये कि उसमें इसहाक डार साहब तो कैमरे की तरफ आते नहीं हैं, वो तो भागते हैं रिपोर्टर्स को देख के लंदन की सड़कों पे, लेकिन वैसे वो कहते हैं बीमार हैं, पता नहीं क्या बीमारी है उन्हें। मैं जानना चाहूँगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनको किस किस्म की बीमारी है और कौन सी बीमारी है जो शादी भी हो जाती है, शादी के बाद उनको जनाब बीमारी भी हो जाती है, फिर मुल्क भी छोड़ के चले जाते हैं, और मिनिस्टर्स इनक्लेव में शादी होती है और 2016 में शादी होती है, और उसमें जनाब किसके साथ शादी होती है वो भी आपको मालूम है जनाब। कहा यह जाता है कि वो मारवी मेमन साहिबा से शादी होती है उनकी, और उसमें गवाह भी मौजूद हैं, और लेकिन एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, एक्नॉलेज नहीं की जाती उस शादी को। एनीवेज मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर गया। वो कॉल किसको की गई थी 39 मिनट्स की जी, और एक मैसेज जो था एक प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी ने जो परवेज़ रशीद साहब को किया था, और वो मैसेज क्या था, वो अगर चीज़ें वो भी सामने आ जाए तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब कि मैं सारी चीज़ें सामने लेके आऊँगा। ये भी मैं चाहूँगा कि चीज़ें सामने लेके आएँ, नहीं अगर मियाँ साहब लाते, इसहाक डार साहब लेके आए, चौधरी निसार साहब लेके आए, या उस मीटिंग में जो लोग मौजूद थे उनमें से कोई एक शख्स सामने लेके ज़रूर आए इन चीज़ों को, वो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत अहम एक इम्पॉर्टेंट मसला था डॉन लीग्स वाला, जिसको दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया, वजूहात मेरी समझ से बाहर हैं। चाहूँगा ये कि मैं डिस्कस कर लूँ आज कि वज़ीर आज़म की दौड़ में तो सब लोग शामिल हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात के बाद जो चीज़ें शेप अप होती हुई नज़र आती हैं, वो एक ऐसी हुकूमत नज़र आती है बनते हुए जिसमें हर पार्टी जो मेजर पार्टीज़ हैं उनको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। उसके बगैर एक बंदा या एक पार्टी मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं बना सकेगी, उसको किसी न किसी के साथ शामिल होना पड़ेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट सर्वे करवाया है मेरे पैनल ने, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ जी। सर्वे जो है वो इंतखाबी सर्वे है, और उसमें सारी चीज़ें वो सामने लेके आने की कोशिश करेंगे आज मोहसिन बेग साहब कि किसको कितने वोट मिल सकते हैं, किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। लेट मी पुट इट दिस वे। नज़र मोहम्मद गोंदर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं तरीके इंसाफ से, नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी से, और सेनेटर गौस नियाजी साहब मुस्लिम लीग नून से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं बेग साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपने एक सर्वे करवाया है, और उस सर्वे में आपने सामने आपने जो भी उसका कंक्लूजन निकला वो ये था कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकेगी। कोई आइडिया हमें सब, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप एग्जैक्टली प्रिसाइसली हमें सीटें बता दें कि कल में एक और पट्टा ना खुल जाए, तो लेकिन फिर भी एक आइडिया दे दीजिए। राना साहब, क्योंकि हम लोग बहुत अरसे से हमेशा इलेक्शन में एक्सरसाइज करते रहते हैं, इस दफ़ा भी अभी क्योंकि टाइम पड़ा है, कैंपेन लोगों ने शुरू नहीं की, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना अपना मंशूर देना है। सिर्फ मेरे ख्याल में नून लीग ने अपना, पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दिया, नून लीग ने तैयार किया। तो जो फर्स्ट सर्वे है उसके हिसाब से तो PTI अराउंड अबाउट 100+ सीटों पे है। सेकंड नंबर पर अराउंड 50 और 57 के करीब है प्रिसाइसली नहीं दसना बेग साहब, ठीक है ना जी। तो इसी तरह थर्ड नंबर पे पीपल्स पार्टी आती है, क्योंकि बेसिक चीज़ ये थी कि मुल्की सतह पर नेशनल पार्टीज़ जो थी उनमें कैंपेन पूरे पाकिस्तान में लीड करने की जो सलाहियत है वो 3 पार्टीज़ ही हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और PTI है। नेचुरली वो दोनों ने गवर्नमेंट की, पहले फेडरल में भी की, अपने अपने प्रोविंसेस में भी की, तो थोड़ा सा हैंडीकैप है नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी।
पीटीआई क्योंकि फ्यूचर की आने वाली जमात है जिस पे फिलहाल कोई ऐसा करप्शन का या मिस गवर्नेंस का कोई एलिगेशन नहीं है, और पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि इन दोनों पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को हमने चांस दिया 2-2, 3-3 बार। मुल्क की हालत जो है मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, गवर्नेंस की जो हालत थी उस पर भी तबसरा करना वो आवाम बेहतर समझते हैं जहां रहते हैं। तो पीटीआई का एज ये है कि इनके ऊपर वो बर्डन या वो लगेज नहीं है कि वो लगेज लेके इलेक्शन में जाएं। ठीक, उन्होंने तो फ्यूचर बताना है, अगर आएंगे तो क्या करेंगे, तो वो एक एज है प्लस। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अभी मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू होने दें, उसमें बहुत सी चीजें निकलेंगी। तो मेजर जो सीट्स निकाल सकेगी पार्टी, वो आपके कहने का मतलब है पीटीआई निकाल सकेगी। उसकी वजह राना साहब के पंजाब में नून लीग मेजॉरिटी पार्टी थी, अब पीटीआई और नून लीग का मुकाबला है। पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरीके से मुतहरिक नहीं है, ठीक है, और इन दो पार्टियों में से एक पार्टी ने आगे निकलना है। तो मैंने आपको उनके प्लस पॉइंट भी बता दिए, उनके नेगेटिव पॉइंट भी, क्योंकि नून लीग ने अभी 5 साल बल्कि 10 साल गवर्नमेंट की पंजाब में, तो नेचुरली वो काम वो नहीं दे सके जो लोगों से वादा किया, जो मंशूर इन्होंने बनाया था उस पर 1% भी अमल नहीं किया। बजाय इसके कि हमने मेट्रो बना दी या सड़क बना दी, आवाम के जो बुनियादी सहूलतें देनी थी, जो आपने मंशूर दिया, अभी फिर मंशूर लेके आ रहे हैं। अभी ये कराची गए थे सौदा बेचने के लिए, वही कि मैं 3 महीने में ये करूंगा, 6 महीने में मेट्रो बनाऊंगा, तो क्योंकि पंजाब में तो चला नहीं, काम किया नहीं। तो उसमें पंजाब में खासकर मेजॉरिटी सीट्स हमारे पाकिस्तान में पार्लियामान की पंजाब है। पंजाब जो जीतेगा वही फेडरल इंडिपेंडेंट थी। इंडिपेंडेंट है सर, कोई वो किस तरह स्विंग करेंगे? मोस्टली इंडिपेंडेंस ये होता है कि जी वो जिस गवर्नमेंट जो बनती है उसी के साथ जाते हैं, जिस तरह फाटा वाले होते हैं या आज़ाद, उनको भी चाहिए कि वो किसी, क्योंकि लेकिन आप सबसे कम सीटें निकाल रहे हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी सर पंजाब में देखें बिल्कुल बहुत कम कैंडिडेट उन्होंने लॉन्च किए, और जो उनके स्टार लॉर्ड्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने को तरजीह दी बजाय इसके के पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो जीत के बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए? आप ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। अगर उनको ये पता होता कि उन्होंने आना तो वो पीपल्स पार्टी के निशान से लड़ते, ना कि आज़ाद लड़ते। ये भी बात सही है। कराची की आपने बात की, मेरे ख्याल में कराची चला जाऊँ मैं। कराची में मेरे पास नाज बलोच साहिबा मौजूद है। नाज बलोच साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाज बलोच साहिबा, मोहसिन बेग साहब ने एक सर्वे करवाया, इंडिपेंडेंट सर्वे करवाया, एंड बड़ा ऑथेंटिक सर्वे है, और उसमें सबसे ज़्यादा सीटें ये दे रहे हैं पीटीआई को, नंबर 2 ये दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, लेकिन सबसे कम सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। आप क्या कहेंगी? आप पीपल्स पार्टी में हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हाथ में कुछ आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अगर बाद में जिसकी भी डीप पॉकेट्स होंगी वो ले जाए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। और लेकिन लगता ये है कि आसिफ जरदारी साहब को अपना आखिरी वक्त में कोई यक्के का पत्ता निकालेंगे। आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, ये सर्वेस तो होते हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ इदारे जो है वो आके सर्वे भी करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी आती हैं, उस पर तबसरे भी किए जा सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकाइक हैं, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इस वक्त पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को आगे कम्पीट करने वाला हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इवन इनफैक्ट ये हो गया कि कराची की जो 20 सीटें पहले जिस पे काफ़ी टफ कंपटीशन होता था, आज वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रूट्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कराची में जब बाई इलेक्शंस हुए तो उसमें वो इलाका चनेसर गोट का जो कभी पीपल्स पार्टी के पास था ही नहीं, वो इलाका भी पीपल्स पार्टी को, वो कंस्टिट्यूंसी हमारे पास आ गई। इसी तरीके से आप गिलगित बल्तिस्तान में देखें, चित्राल में देखें, बाई इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी वाज देयर। देखिए पीपल्स पार्टी पे पंजाब का भी बताया ना, पंजाब का भी जी, मैं बता, आई एम कमिंग अप टू दैट। देखें पीपल्स पार्टी पे अलबत्ता एक मुश्किल वक्त जरूर आया। मुझे आप बता दें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी लीडरशिप को रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद वो पार्टी सस्टेन करे। भुट्टो साहब को रास्ते से हटाने के लिए उनको फांसी दे दी गई, पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। अच्छा, अगर आसिफ जरदारी साहब को अगर प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो वो ठीक है? देखिए, मैं समझती हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, माशी तौर पे जो तबाही मची हुई है, जो इस वक्त इंटरनेशनली आप देखें ग्रे लिस्ट के अंदर नाम पाकिस्तान का आने को है, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ नाज बीबी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रेसिडेंट बना दिया जाए आसिफ जरदारी साहब को और प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इमरान खान साहब को,
पंजाब में मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, चलेगा काम? देखिए, बना दिया जाए, क्या बात आप कर रहे हैं? बना दिया तो नहीं जाना चाहिए किसी को भी इस तरह कह के। अवाम बनाएगी, वोट बनाएगा, मेरे और आपके कहने से तो नहीं बनेगा। ये जो बना दिया जाए तो फिर इसको तो सिलेक्शन कहते हैं लोग। अच्छा। अवाम के वोट की ताकत पे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जरूर आएगी, इंशाल्लाह। लेकिन आपके ख्याल में अवाम की ताकत देगी। से, वोटों की ताकत से प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे जरदारी साहब, या उनकी ख्वाहिश है? देखिए, इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी समझती है कि वी आर द ओनली प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी जो कि इस वक्त मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालने में अपना किरदार अदा कर सकता है। आपका मौक़िफ़ पार्टी का अपनी जगह, लेकिन क्या आप क्या समझती हैं कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए? Why not? Why not? मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट बने? मैं तो चाहूंगी कि पीपल्स पार्टी को मौका मिले और हम डिलीवर करें, हमें मौका मिले, क्योंकि हमारे पास एक यंग लीडरशिप अच्छा, है, ठीक एक डायनामिक लीडरशिप है। मतलब यंग लीडरशिप असेंबलीज में आ जाए और जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में बैठ जाए। गोंदल साहब, डू यू एग्री विद दिस थिंग? देखो जी, मैं पहले सर्वे पे थोड़ी सी बात करूंगा। हाँ, जरूर करें जी सर। जो सर्वे किया गया है वो एक्चुअली मेरे ख्याल में थोड़ा बिफोर टाइम है। अच्छा, वो तो हमने कहा वापस सर्वे वो कह रहे हैं, वो बेग साहब कह रहे हैं कि वो सर्वे जो किया गया है वो 1 महीना पहले का सर, मतलब कि हाँ। अभी का सर्वे है। तो 1 महीने मैं- बाद में क्या होता है वो उसको नहीं कर सकते। अभी सिचुएशन ये है मैं अपने सर्वे की बात करूंगा। हम लोग जो फील्ड में बैठे हुए हैं, जी। असल कैंपेन शुरू होनी है आज से। जी, जब लोगों को टिकट अलॉट हो गए, लोग अपने हलकों में जाएंगे, निशान कैंपेन allot करेंगे। ठीक है। और जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में माशाल्लाह गलतियां भी हुई हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत अच्छे और गुड कॉम्बिनेशन उन्होंने फील्ड में रखे हैं। तो जिससे मैं तो बड़े कॉन्फिडेंट हूं कि पंजाब में 141 सीट्स हैं। कोई मुझे वजह नजर नहीं आती उसमें से हम कहीं 125 क्रॉस करेंगे उससे। अच्छा, तो हाँ, ये मेरे ऑप्टिमिस्टिक बेग साहब ने तानु पहले शेयर तो नहीं की है सारे फिगर्स कितने? नहीं सर, बिल्कुल मेरी उनसे इत्तेफाक गोंदल है, साहब मैं सही तो- सी दस दो। बिल्कुल 100% सही कह रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो नहीं, मैं देख रहा हूँ ना, मैं सूरत हाल देख रहा हूँ ना। यहाँ आप जरा अंदाजा लगाए, मैंने फ्रैंकली बहुत सारे हल्कों पे टेलीफोन करके दोस्तों अब आपका पूछते रहते हैं। जी जी। तो जहाँ भी पूछा है वो कहता है मेरा जिला तो स्वीप हो रहा है। अगले जिले से पूछता हूँ भाई सुनाए क्या हाल है, वो कहता है 100% जीतेंगे। मैं अपने जिले की बात करता हूँ, इंशाल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि पीपल पार्टी पीटीआई एक सीट भी हारे। तो तीसरी बात, यकीनन सिंध में का मैं कुछ डेफिनेटली कह भी नहीं सकता, लेकिन एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो जीडीए बना है उसमें अच्छे लोगों का, एक इलेक्टेबल लोगों का, जिनका अपने रूट्स हैं अपने अपने हलकों में, तो मेरे ख्याल में वो भी कुछ सीटें निकालेंगे। अच्छा, और इसी अंदाज में कराची में भी हम तो कर रहे हैं कि 7-8 अपना सीटें शेयर निकाल लेंगे। देंगे। 12 के करीब निकाल 12 के करीब निकाल देंगे। अच्छा चले। हाँ, मेरा तो अगर अंदाजा वहाँ था से 7-8 देते निकालेंगे, हैं। बेग साहब कहते हैं 12 निकालेंगे जीडीए वाले। मैं वही कह रहा हूँ जीडीए की, मैं ये बात कर रहा हूँ। लेकिन और नाज इसी बीबी से तरह- भी पूछना है वो क्या कहती? तो पख्तूनख्वा में आपने देखा होगा कि देखिए, आए रोज इम्प्रूवमेंट हो रही है जी। पीटीआई की। हालांकि पहले गवर्नमेंट थी, चाहिए तो ये था कि वहाँ हमारे हालात कुछ ज्यादा बेहतर ना होते, लेकिन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बेहतर लोग, बेहतर जी कैंडिडेट ठीक है, इंटरेस्टेड है बिल्कुल पीटीआई के ठीक टिकट लेने में। है। ठीक है गोंदल साहब, मैं जरा नाज बीबी से ओके। पूछूं, ये जी। जीडीए जो है 12 सीटें निकाल रही है बेग साहब के मुताबिक। देखें, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा बहुत सारी पार्टीज मिलकर जो है एक इत्तेहाद, हमेशा अलायंस क्रिएट करती हैं। कभी एसडीए बन जाती है, कभी जीडीए बन जाती है। इस तरह से मुख्तलिफ इत्तेहाद और अलायंस क्रिएट करते हैं लोग, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पीपल्स पार्टी का आगे मुकाबला करने के लिए। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले के लिए 10 पार्टियां सर जोड़ के भी, और Do you होता agree फिर with क्या this? है, शिकस्त 100% होती है उनकी, ठीक है। फिर वो हार जाते हैं। तो देखें, सिंध में लेकिन से ये तो बेग पीपल्स साहब तो पार्टी कह रहे हैं को 10-12 अवाम के दिलों सीटें से निकाल कोई नहीं रहे हैं निकाल वो। सकता। मुबशर भाई, ये नाज नहीं बीबी का जी, ये कौन- मौक़िफ़ है, कौन- ये ठीक नहीं है। अच्छा, नाज बीबी का मौक़िफ़ ठीक नहीं है। गोंदल साहब, मैं बताता मुझे- हूँ। एक मिनट, एक छोटी सी ब्रेक ले लें। मैं एक मिनट ब्रेक, मुकम्मल ब्रेक, कर ब्रेक राना ले साहब, मैं बात कर लूं मुकम्मल, मैं बात मुकम्मल कर लूं। मैं वापस आपके पास आता आप हूं। मुझे बताइए, मेरी बात सुने। आपका अपना एक नजरिया होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना नजरिया होता है। पीटीआई जो पहले कहती थी कि एक नजरिया था, अब तो वो नजरिया नहीं रहा। अब जी, हम बात कर रहे थे कि जनाब ज़्यादा सीटें इस वक्त पीटीआई की निकलती हुई नज़र आ रही हैं, और इस पे एक सर्वे पे हम बात कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट सर्वे है बट एथेटिक सर्वे है, और उस पे हम बात कर रहे थे। मारवी कहाँ से आ गई बीच में? अच्छा,
ये बीच में वो मारवी बीबी का शुरू में मैंने जिक्र किया था, वो इसलिए बीच में आ गई, वो मैं याद आ गई, तारीख याद आ गई कि 30 जुलाई को उनकी शादी हुई थी, 8:30 बजे हुई थी, 2016 में हुई थी, मिनिस्टर्स इनक्लेव में हुई थी। मुश्ताक और इमरान उसमें गवाह थे इसाक डार साहब की तरफ से। एक ड्राइवर है और एक कुक है। जी हाँ, मुश्ताक एक, इमरान दूसरा, उसकी गल कर रहे। अच्छा खैर, एनीवेज ये तो होगी बात। अच्छा आप कुछ कह रही थी फिर मुझे नाज बलोच साहिबा। नाज बलोच, जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं गोंदल साहब की तरफ चलूं। जी राना साहब, मैं ये कह रही थी कि हर दौर में GDA बन पीपल्स जाता पार्टी है और के ये मध्य मुकाबिल GDA SDA सब बनते हैं, ऐसे इत्तेहाद हमेशा बन जाते हैं और ये इनको मुंह की खानी पड़ती है। आज आप मुझे बताइए कि क्या PTI का नजरिया और फंक्शनल लीग का नजरिया एक है? यानी कि वो लोग जो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी जो वजारतों के मजे लें, वो एक आमिर के दौर में जो वजीर रहे, जो मुशीर रहे, जो इत्तेहाद का हिस्सा हो एक आमिर के, वो एक जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इकट्ठे इत्तेहाद, मुझे समझ नहीं आ रही है ये सारी बातें और ये अवाम को भी समझ नहीं आ रही। इसलिए अवाम के दिल में जहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए मोहब्बत है और हमने डिलीवर किया है, द इशू इज कि पीपल्स पार्टी के लिए एक रेटरिक और एक जो जुमला स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि जी काम नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। अगर आप मुझसे पूछें तो पीपल्स पार्टी ने बेशुमार काम किए। फॉर एग्जांपल, हमने जो NICVD स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाई, कि 8 अस्पताल हैं, 8 हॉस्पिटल्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ पानी टाइम, लोगों को मिल रहा है नाज जिनके बीबी कराची में। जी मैं आ रही हूँ, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, इस बात की तरफ आ रही हूँ। पहले सेहत के मामले के ऊपर अगर आप देखें तो लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट लिवर ट्रांसप्लांट अच्छा मैं उस तरफ चलता हूँ, तो ये सारी चीजें, फिर उसके बाद थर्ड पार्कर में आप देखें, मैं उस चेकलिस्ट की तरफ चलता हूँ जो आप लोगों ने अच्छे काम किए, लेकिन मैंने पानी का पूछा था, पानी का भी आपकी तरफ जी, आता पानी का एक साहब बिल्कुल कुछ हमने चीज आगे ऐड प्लांट्स करना लगाए चाहेंगे, हैं। फिर मैं गोंदल साहब की तरफ जाऊंगा। जी बेसिकली जो नाज साहिबा कह रही हैं ना, हमेशा इलेक्शंस में जो अलाइंस बनते हैं वो बड़े सरप्राइज देते हैं, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी, आपका मंशूर क्लैश कर रहा होता है, लेकिन आप अलाइंसेस बनाते हैं। ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी किसी जगह जमात इस्लामी से अलाइंस बना ले तो सरप्राइज होगा। ANP ने जमात इस्लामी से अलाइंस बनाया प्रीवियसली, तो वो भी एक हैरानकुन बात थी कि दोनों के नज़रियात बहुत मुख्तलिफ हैं। तो जो अलाइंसेस बनते हैं इलेक्शंस में, उसका मंशूर से, आइडियोलॉजी से तल्लुक नहीं है। वो मौजूदा सूरत हाल इलाकाई देख के आप सीट एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब देख लीजिए कि जिनको पीपल्स पार्टी ने कातिल कहा पंजाब में परवेज इलाई को, उनको हाफ गवर्नमेंट भी दी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रखा। तो अलाइंसेस की बात जो है वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इलेक्शन में अलाइंसेस बनते भी हैं और आगे आके आप गवर्नमेंट में चाहें तो इकट्ठे रहें, और ये मैं आपको 100 मिसालें दे सकता हूँ। तो जहां तक ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट आपने एग्जांपल दिया है परवेज इलाही साहब का। जी, वो तो देखिए ना, उनको तो कातिल भी करार दिया गया बीबी का और सारा कुछ। तो अलाइंसेस बनना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, तो उसमें आइडियोलॉजी नहीं होती। वो ये है कि आपने इलेक्शन इस तरीके से इलेक्शन में जाना है, आपका मंशूर डिफरेंट है, आपकी पॉलिसीज डिफरेंट है, आपके नजरियात डिफरेंट है। वो अलाइंस सिर्फ इलेक्शन की हद तक है। ठीक है। गोंदल साहब, डू यू एग्री विद सर? मैं आपको एक दो और ऐड कर देता हूँ। जी जी करें जी। जब जुल्फकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली तो एक PNA बना था। जी हाँ जी। और उसके बाद वही PNA के मेजॉरिटी लोग, जब पीपल पार्टी ने MRD बनाई तो उसमें वो शामिल थे। ठीक है। उसके बाद दोबारा अगर बना इत्तेहाद तो ARD थी, जिसमें पीपल पार्टी लीडिंग पार्टी थी। ठीक। और 93 के इलेक्शन में गया तो जमहूरी एक फ्रंट था जिसमें 3-4 पार्टियां शामिल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हुकूमती पार्टी के खिलाफ जब भी कोई अपोजिशन इकट्ठी होती है उसमें यकीनन वो एक इलेक्शन अलायंस होता है, कोई नजरियाती अलायंस नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो वही बात आप मैं जो बेट साहब कह रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, मैं उनको एंडोर्स कर रहा हूँ, थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। लेकिन इसको कितना डैमेज कितना होगा पीपल्स पार्टी को इससे? जी मैं समझता हूँ कि सिंध में चूंकि अब दूसरी एक सिंगल पार्टी को इस पोजीशन में नहीं थी कि जो हर सीट पे अपना मुकाबला कर सकती, अपने अच्छे कैंडिडेट पुट कर सकती। इस हवाले से वहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, उन्होंने अलायंस करके अपने हर कंस्टिट्यूंसी में एक अच्छा कैंडिडेट पुट करने की कोशिश की है। उसमें यकीनन ऐसे लोग हैं जो खुद बड़ी अपनी हैसियत रखते हैं, अपने इलेक्टेबल लोग कह सकते हैं। सेम इन कराची है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पीपल पार्टी को इलेक्शन में एक बड़ा कड़ा एहतसाब होता है सर। जो पब्लिक का एहतसाब होता है वो उससे बचना मुश्किल होता है। और जो गवर्नमेंट 10 साल में जो हुकूमत रही है
और जिसको कचरा उठाने की तौफीक नहीं हो सकी, जिसको लाड़काना की सफाई का मसला नहीं हल कर सकी, तो उनको इन सारी चीजों का जवाब देना है। और लोग खामोश, वोटर जो होता है वो इन चीजों पे, इन इश्यूज पे वोट देता अच्छा, है। मैं बेग साहब से भी इनपुट ले लूं इसकी। मैं एक बड़ी बात और ऐड कर लें। जी जी, अगर सिंगल पार्टी होती पीपल पार्टी के खिलाफ सिंध में, तो लोगों को एक शायद होप पैदा ना होती कि वो जीत सकते हैं। ओके, अलायंस के बाद जो है फिर एक मैसेज है, वो ये गया है कि ये जो अलायंस बना है ये कंपटीशन में है और ये सीटें ज्यादा निकालेंगे, और जब होप होती है तो उसमें वोटर्स की तादाद बढ़ती जाती है। ओके ओके, बेग साहब व्हाट्स योर इनपुट? मैं राना साहब ये कहना चाह रहा था कि जरदारी साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र है पॉलिटिक्स पर, और वो किसी भी सूरत हाल में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स किस स्टेज पे होगी। मैं हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस पंजाब में कोई अलाइंस नहीं बनाया, इनको बनाना चाहिए था ताकि इनके पीपल्स Why पार्टी, not? आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है। हालांकि इनके जो प्रीवियस सदर हैं वट्टू साहब, वो भी आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं और अपने दोनों बेटी और बेटे को तहरीक इंसाफ में दे दिया। अगर आप पंजाब में अलाइंस बना लेते, देखिए पंजाब में पीपल्स पार्टी डैमेज कैसे होती है, वो डैमेज हुई मसाके जमहूरियत की वजह से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो मसाके जमहूरियत का रोना रोया, जरदारी साहब ने उसको लेटर इन स्पिरिट इम्प्लाई किया और अपनी पार्टी पंजाब में तबाह कर ली नवाज शरीफ एंड शहबाज शरीफ साहब की जो है ना 2 नंबरी की वजह से। इनको चाहिए था उन पे एतबार ना करते और अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखते। पंजाब पहली बात तो उनको देना 2008 में बहुत बड़ी गलती थी, फ्री हैंड दिया। उससे ये हुआ कि उनसे अलायंस भी कर लिया, अलायंस करने से अपने पार्टी को उन्होंने, नून लीग वालों ने और खुद पीपल्स पार्टी ने डैमेज किया। ठीक, इस इलेक्शन में मेरे ख्याल में उनको केपीके में और पंजाब में अलायंस बनाना चाहिए था, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, और अपने कैंडिडेट्स को थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ देते, क्योंकि पंजाब में पिछले 10 साल में नून लीग ने पीपल्स पार्टी को बहुत डैमेज किया। और इस वक्त भी आप देख लीजिए, पीटीआई ने इतना डैमेज नहीं किया पंजाब में, पीटीआई ने तो डैमेज किया नून लीग को। पीपल्स पार्टी वाज नेवर वाज अ टारगेट। तो अलायंस बड़ा जरूरी था, और सम रीजन आई डोंट नो, उनकी शायद कोई अपनी इंटरनल कोई बात होगी। उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट तो नहीं है बेग साहब, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ काउंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे? देखें जी, इंडिपेंडेंट पे भी मुझे नॉलेज नहीं है कि क्यों नहीं किया उन्होंने, और अगर वो इंडिपेंडेंट पे सीन अगर उन्होंने कोई लाइसेंस किए हो जिसका देखिए उन्हें एज फार एज द पिचिंग इज कंसर्न्ड कि वो नहीं मेरे अलायंस होता तो बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट होती। और आप देखें ना, साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग इस सेंस में है कि वहाँ बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के पास, वहाँ भी अलायंस हो सकता था। लेकिन किसी जगह पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अलायंस किया नहीं किसी के साथ। सो इसको अगर ऐसे देखा जाए कि अगर अलायंसेस नहीं किए पीपल्स पार्टी ने, तो उसका एंड रिजल्ट जो होगा वो डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 पे फिगर्स आ रहे हैं। नहीं, नंबर 3 पे देखिए ना जी, पंजाब में ऐसा हुआ कि जो पिछले इलेक्शंस हुए उसमें पीपल्स पार्टी बहुत वीक तरीके से इलेक्शंस में गई, बाय इलेक्शन जो थे। आई होप कि इस दफ़ा इनका जो भी कैंडिडेट हैं, मेजॉरिटी तो इसके तीर के निशान पे लड़ भी नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ कि इनको अलायंस एक और बात ऐड कर दूं जी प्लीज जी, अगर इजाजत दें तो। जी इजाजत जी बिल्कुल। मेरा इसमें अगर आप देखें जरा गौर से, पंजाब को खाली कर देना, पंजाब से मतलब इंटरेस्ट खत्म कर देना, ये परसेप्शन आम है, तस्वर आम है, लोगों की राय ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी को पंजाब से कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये सिर्फ सिंध में फोकस्ड है, और इनको, और यही वजह है कि पंजाब में अलायंस भी नहीं बने। और सेकंड सर ये कि हुकूमतें रिकंसिलिएशन करती हैं, अपनी हुकूमत है, कभी अपोजिशन ने भी रिकंसिलिएशन की, अपोजिशन तो अपोजिशन करती है। 5 साल नून लीग के साथ हम अपोजिशन में, हमने क्या अपोजिशन बैठ के कौन सी रिकंसिलिएशन? अपोजिशन का मकसद है आप उसके अटैक करें, मैक्सिमम अटैक करें, जो कि हमने नहीं किए, और लोग मायूस होकर, कारकुन सारे मायूस होकर पीटीआई में चले गए। और यही वजह है कि आज जमहूरियती गोल्डन साहब वाज द रीजन, या कुछ और भी था? जी सर, मैंने कहा मिसाक जमहूरियत ही सिर्फ रीजन था पीपल्स पार्टी का वहां पे ऑपोजिशन के तौर पे एक्ट ना करने का, या कोई और भी रीजन था? सर और भी मैं समझता हूं कि जैसे पहले कह रहे हैं ना कि एक लीडरशिप का विजन होता है। हम सारे लोग कहते हैं कि जरदारी साहब बड़े विजनरी हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़ी उनका अप्रोच है। तो मेरा ख्याल में ये कहना और ये समझना
हाँ, अगर उनकी अप्रोच ये है कि सिंध मेरे पास रहना चाहिए फिर तो ठीक हो सकती है। अगर एक नेशनल पार्टी की अप्रोच ये है तो मेरा ख्याल में इस पे मुझे तो बड़ी इज्जत एहतराम के साथ इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, नाज बीबी राना साहब, अलायंसेस जी। क्यों नहीं बनाएंगे? व्हाट इज देखिए, पीपल्स पार्टी इज अ नेशनल पार्टी और एक फेडरेशन की कुवत रही है। देखिए, अभी तो बहुत रही है। आसान है कह देना, अभी भी है अच्छा। और माजी में भी रही है और अब भी है। उसकी वजह मैं आपको ये रही है, बताऊं कि कोई हम शक नहीं है। एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर नहीं, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई तो लाहौर में जो जलसा, जो इस्तकबाल मोहतरमा का हुआ था, वो आज तक हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी के मद्दे मुकाबल कोई भी नहीं कर सका। जी। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ शो है, जो अवाम की मोहब्बत है, ये अवाम की मोहब्बत थी और वोटर थे ना पूरे पाकिस्तान से जिन्होंने 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया। ये अवाम की मोहब्बत ही है ना कि परवेज पिछले मुशर्रफ 10 के साल में दौर में damage भी हुई है ना। हर नहीं, मैं जवाब दे दूं। जी जी लेकिन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप कंपैरिजन अगर कर रहे हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक नहीं अपनी दो लीडरशिप्स की जाने जो है उनका नुकसान देखा है, उसको एक मिनट के लिए साइड पे कर देना। नहीं, पॉइंट क्यों? इज साइड पे नहीं हो सकती बात। इसलिए ये मैं बात साइड पे नहीं हो इसलिए सकती। पूछ रहा हूँ। कोई खराब नहीं देखिए, है। द पॉइंट इज कि जी। देखिए 4 साल में मिसाक जमहूरियत के चक्कर में मैं- पीपल्स पार्टी पूरे पंजाब से वाइप आउट होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इशू जो है, अगर अभी अलायंसेस नहीं बनाए गए तो उसका कोई रीजन होगा जो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ना बेग साहब को समझ आ रहा है, ना मैं आपको गोंदल साहब को बताती हूँ, समझ आ रहा है। एक पॉलिटिकल तो पार्टी को नेशनल इतना पार्टी बड़ा, जो है वो कन्फाइन हो गई एक सूबे तक। सो वो देखिए उसमें मैं आपको हमें ये बता रही हूँ वो सवाल कि है। ऐड कर दें एक कि पॉलिटिकल पार्टी को, सीडीए का अलायंस मुझे आप बना जवाब है, देने उधर दें, मुझे आप बलूचिस्तान में जवाब अलायंस दें। बना है। अच्छा, वाई एक- नॉट इन अलायंस कौन से पंजाब? बने, मुझे आप बताएं, अलायंस कौन से बने? अलायंस जीडीए का बना है, अरबाब गुलाम रहीम और जुल्फिकार मिर्जा साथ बैठ के अलायंस बना रहे हैं। We are in ये Punjab अलायंस right बना है। now. We are in Punjab ये right now. alliance We are बना है। talking Punjab. नहीं, पंजाब में हमने एमएनए भी टिकट्स बना है, बांटे सर। हैं, हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मैं आपको बार बार यही बात कर रही हूँ कि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा डैमेज हो, इतना बड़ा नुकसान हो कि पार्टी की लीडरशिप ही जो है उनको ही हमसे छीन लिया गया, उसके बाद इस पार्टी को सस्टेन करना, चलाना बहुत बड़ी बात होती है। उससे ओवरकम करना, फिर एक नई यंग लीडरशिप बिलावल भुट्टो के Okay. फॉर्म में अभी सामने आप देख रहे हैं। इसका रिस्पॉन्स So we will come back. Maybe आप यहाँ पे लीडरशिप को ग्रो अप होने ही नहीं दिया, और उसकी वजह ये है कि आज पीपल्स पार्टी जो है यहाँ पे नजर ही नहीं आ रही। इसका जवाब देना चाहेंगी आप? फिर मैं जाऊंगा बेग साहब की तरफ। नाज बलोच साहबा, बट वी देखिए, मैं इसका जवाब- टॉकिंग मैं- पंजाब। जी, मैं इसका जवाब आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि ज़ियाउल हक का भी दौर था, बड़ी मुश्किल वक्त था, एक आमरीत का दौर था। उस मुश्किल वक्त में भी लोगों ने कहा कि जी अब तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, लेकिन पीपल्स पार्टी केम बैक और अवाम के अंदर आई, तो अवाम ने वो मोहब्बत भी दी, अवाम ने वो अपनाइयत भी दी। फिर उसके बाद अब देखिए, जब पार्टी की लीडरशिप को मुझे देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ की मुतामिल नहीं हो सकती कि उसकी लीडरशिप को आप रास्ते से हटा दें, शहीद कर दें और आप बोले सेकंड डे वो पार्टी उठ के फौरन खड़ी हो जाए। ये तो पीपल्स पार्टी का ही खासा है कि हम न सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि सिंध में हुकूमत बनाने में हम कामयाब रहे, और न सिर्फ सिंध में हुकूमत बनाने में कामयाब रहे, यहाँ पे हमने काम भी किया। इस वक्त अगर आप कंपैरिजन कर लें, पीटीआई की गवर्नमेंट केपीके में एक सूबे में, पीपल्स पार्टी की सिंध में एक सूबे में, कंपैरिजन कर लें। एक अस्पताल पीटीआई केपीके में 5 साल में नहीं बना सकी, हमने 8 एनआईसीवीटी बना दिए। एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी पीटीआई नहीं दे सकी, हमने सिंध भर में 14 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है वो बना दिए अवाम के लिए। लेकिन तो पानी अवाम की पानी खिदमत कहाँ करें। गया? पानी के मसले पानी पे कहाँ 200 गया? आरोप- कचरा कहाँ गया? उसका भी तो बता दें। 200 जी 200 आरओ प्लांट्स हमने लगाए हैं पूरे सिंध भर में। पानी का मामला पूरे पाकिस्तान का मामला है। केपीके में भी चीफ जस्टिस साहब जब गए आरओ तो उन्होंने प्लांट जो कहा लगाए हैं, आरओ प्लांट मैं- वहां पे मैं- इन प्लेस है, वहां पे मौजूद है। देखिए आरओ प्लांट्स बिल्कुल इन प्लेस हैं। आरओ प्लांट्स की मेंटेनेंस होती है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर में ये चीज मेंशन की है कि हम आते ही इंशाल्लाह पानी का जो मामला है, वाटर सैनिटेशन का जो मसला है, उसको फॉर इमरजेंसी की बुनियाद पे हल करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप फिर कंपैरिजन कर लें, फिर आप कंपैरिजन कर लें, एक न्यूट्रल मेरी ऑब्जर्वेशन भी ले मुकम्मल करने देना। आप फिर कंपैरिजन कर लें कि पीटीआई ने केपीके में एक सड़क बनाई हो, हमने कराची में
सिंध में फ्लाईओवर बनाए, हमने कनेक्टेड मेट्रो बना दिए, मैं तो कितने रोड पानी बनाए, कचरे सड़कें की बना के बात दी। कर रहा हूँ। आपने कहा तो आटे कचरा- हैं वहाँ पे कचरा- लगे हैं, वहाँ पे कचरे लगे हुए हैं, वहाँ पे सिंध इन के- प्लेस है वहाँ पे। सिंध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पीपल्स पार्टी लेकर आई, लेकिन कचरों के लिए आपको मिलाना पड़ेगा वसीम अख्तर साहब को फोन और उनसे पूछना पड़ेगा कि ये अरबों तो रुपए का ब्लेम फंड गेम कहाँ शुरू जा हो रहा है? जाएगी ना। वसीम अख्तर को नहीं, पूछूं, पूछे वसीम ना, अख्तर वो कहेगा मेयर जी हैं। मुझे पैसे नहीं वो मिले। मेयर हैं कराची, नहीं मिले हैं पैसे, बिल्कुल पैसे मिले, अरबों रुपए के फंड्स मिले, तो इस्तीफा दे दें। अगर उनसे कचरे ही नहीं उठाए जा रहे हैं मेयर से, तो इस्तीफा दे दें। सवाल अभी बाकी है, अगर इजाजत दें तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँ। जी जी प्लीज। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ज़ियाउल हक के दौर में भी पीपल पार्टी ने सरवाइव किया, लीडरशिप मौजूद थी। मुशर्रफ के दौर में भी सरवाइव किया, लीडरशिप मौजूद थी। ठीक मतलब मुश्किल टाइम में तो इन लोगों ने सरवाइव किया। ठीक है। जब अगला 2008 से फेडरल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, बेहतर चांस था ना कि लीडरशिप को ग्रूम करते। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगले जो 5 साल है अपोजिशन में लीडरशिप ग्रूम होती है। 5 साल फेडरल में हम अपोजिशन में रहे, सिंध में फिर भी हुकूमत थी। ये नहीं वो फैसिलिटीज हासिल थी जो एक बड़े लकी लीडरशिप को नसीब होती हैं कि हुकूमत भी हो और अपोजिशन भी हो, उसमें लीडरशिप को ग्रूम किया जा सकता है। बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको। मुश्किल हालात में तो इन्होंने सरवाइव किया, लेकिन जब बेहतर हालात थे इनके पास, उस वक्त हाल ये हो गया कि पंजाब में इनके तमाम मियां मट्टू की जैसे आप बात कर रहे नहीं, हैं। मैं आपको जवाब देती हूँ एक राणा मिनट, साहब, एक मिनट, आप उस दौर को भूल रहे हैं। एक मिनट, गोंदल साहब की बात हालात कंप्लीट थे। हो जाए। गोंदल साहब बात कंप्लीट कर लें। नाज बीबी एक मिनट। मैं वही कह रहा हूँ कि इन हालात में जब सिंध में हुकूमत है और आप फेडरल में अपोजिशन बैठे हैं, तो पंजाब पीपल पार्टी की बेस है, पंजाब पीपल पार्टी की नजरियाती बेस है। जुल्फकार अली भुट्टो ने पंजाब से जीता था, सिंध में इलेक्टेबल जीते थे, नजरियाती लोग सिर्फ पंजाब से जीते। उसके बाद लाहौर के जलसे की रिसेप्शन की बात कर रही हैं, ये नहीं पंजाब एक बेस था पीपल पार्टी का। नजरियाती बेस जो था वो पंजाबी था पीपल्स पार्टी का। जी बिल्कुल ठीक हाँ, बात है तो जी। उसको आपने फारग कर दिया और फिर आप कहते हैं कि हम नेशनल पार्टी हैं। आप नेशनल पार्टी थे, अब नहीं है। अच्छा जी नाज बीबी ये मेरे अब साथ। बताएं। हाँ, अब जी जाओ। मैं गुजारिश कर लूं कि 2013 के इंतखाबात की अगर आप बात देख लें, तो जिस पार्टी की लीडरशिप को शहीद किया गया 2008 में, उस नाज उसके बाद बीबी ये बात जो हालात आप थे, रेपिटेशन कर रही मुझे है ना। मुकम्मल- देखिए वो मुझे कह बात रहे हैं करने कि आप नजरियाती पार्टी जो थी coming पीपल्स up to पार्टी, उसकी जो ग्रूमिंग हुई थी, वो जो टेक ऑफ किया था उसने पंजाब से किया था। तो पंजाब में आपने अपने आप को बिल्कुल जीरो मैं कर इसको लिया। जवाब दे रही हूँ राणा साहब। हाँ। मैं आपको यही बता रही हूँ 2013 के इंतखाबात के वक्त जो सिचुएशन थी पूरे पंजाब भर में, पूरे पाकिस्तान भर में, पीपल्स पार्टी को कंपेन नहीं करने दिया जा रहा था। एक मुश्किल हालत थी। हर कैंडिडेट के नाम के साथ जो है ना कोई ना कोई बम्बार घूम रहा था खुदकश। तो इतने मुश्किल हालात में किस तरीके से पीपल्स पार्टी, जिनको लेवल ओपन फील्ड मिली, उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट किए, उन्होंने अपने जिस तरीके से डब्बे भरे, जो भी किया, रात के 9 बजे अनाउंस भी कर लिया कि जी वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। और पीपल्स पार्टी के साथ जो सख्तियां, जो मुश्किल हालात हमने देखे, जो उस वक्त के मुल्क के हालात थे, आज के हालात में बहुत फर्क है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रॉमिसिंग यंग और एक डायनामिक लीडरशिप इंशाल्लाह पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो की सूरत में आ रही है। तो वी आर वेरी होपफुल, द पीपल्स पार्टी वर्कर्स आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का रिवाइवल दोबारा वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो जिस तरह से वो पार्टी को लेके चली, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का मिशन है उसको लेके बिलावल चल रहे हैं, तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक। दो प्रपोजल डिस्कस हुई हैं बड़ी दफा, अगर इजाजत दें आप तो मैं एक सेकंड में खत्म हाँ करूं जी। कि इस वक्त अपेरेंटली सिंध में पीपल पार्टी बेहतर पोजीशन में। ठीक है। अगर ये लीडरशिप के साथ सिंसियर हैं तो उनको बनाए चीफ मिनिस्टर सिंध, मौका दें उनको ताकि वो ग्रूम हो जाए। अब तो सिंध में इमरान खान साहब वो- बन जाते केपी के चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं बने पिछली दफा? नहीं एक सिंध मिनट, में वो तो- आप बिलावल साहब की बात कर रहे हैं। मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके। तो सिंध में अगर अख्तियारात उन लोगों ने रखना है, एक मखसूस दोस्तों ने, तो इसको आप फेंकना चाह रहे हैं कि मरकज में जाए जहाँ कोई मतलब है कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उसके ग्रूम बेचारे की क्या होगी? वो बहुत बड़ा ये बेचारा, माँ का बेटा है, बहुत बड़ी माँ का बेटा है। एक्सक्यूज मी, हाँ, ये बेचारा और ये फेंका जा रहा है, ऐसे वर्ड्स और ना ये करें। जो- जरा अल्फाज का चुनाव, सिलेक्टिव अपने वर्ड्स की सिलेक्शन को इम्प्रूव करें, मेरी गुजारिश है। और ही इज अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज प्राउडली गोइंग टू द पार्लियामेंट। नाज बलोच बेचारी किस किस को डिफेंड करें? एक अकेली भी खातून जी को अपने नहीं, काबू जो किया। दूसरे जो करप्शन के जो अंबार बने हुए हो, अगर वो दूसरों को डिफेंड कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पे करप्शन की उंगलियां नहीं उठती जी, ना मेरे लेकिन चेयरमैन कमाल पे है। उठती है, ना वैसे मुझे आपकी हिम्मत उठती है, है। आपकी हिम्मत है, हम जी। तो आपको अच्छा appreciate ब्रेक करते हैं। साहब बिल्कुल जी, मुस्कुरा रहे हैं मैं बड़ी सच देर बोल से। रही हूँ।
बेग साहब बहुत क्रॉस देर हो से गया ना जी, मुस्कुरा आपस रहे- में क्रॉस टॉक होगी। क्रॉस टॉक मसला होगी, ये है इसलिए कि बेग साहब कह रहे हैं मैं आप दोनों अगर वो क्रॉस टॉक खत्म हो जाए फिर शुरू करूँ। मसला ये है मैंने कि खत्म कर दी। मसला ये है कि जो पीपल्स पार्टी की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है ना जी, वो इसमें कोई शक नहीं है, वो सिंध में स्ट्रॉन्ग बेस रखते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ 5-10 पार्टीज़ ने अलाइंस बनाया। MQM के भी जो लोग टूटे उनका भी PSP की सूरत में, हमारे सर्वे में PSP भी तकरीबन 8-7-8 सीटें ले रही है। ठीक है, तो मसला ये है कि अगर जहाँ गवर्नेंस की बात आती है, वो हमेशा एक हैंडीकैप है पीपल्स पार्टी के लिए कि वो गवर्नेंस जो इनको देनी चाहिए थी, हालांकि वहाँ पहले जो चीफ मिनिस्टर साहब थे शाह साहब, उनके बारे में था कि वो स्लो हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब ने पहले 2-3 महीने तो बड़ा काम किया। ब्रिट सेंस और other sense? नहीं, वो मतलब उस तरीके से डायनामिक नहीं थे कि वो काम कर सकते, प्रोग्रेस शो ब्रिट करते। से स्लो को कुछ और कहते हैं नहीं वो ठीक है, वो नहीं, उर्दू वाला कह रहा। अच्छा जी, तो अभी खासकर हम लोग तो पंजाब डिबेट कर रहे थे, पंजाब इज अ मेजर पॉलिटिकल बैटल इज playing गोइंग ऑन, field तो ही- और जो पंजाब जीतता है वही सेंटर में मोस्टली आता है क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है। तो सिंध में जहाँ तक मैं इनकी बात से थोड़ा सा डिफर करूँगा नाज बीबी की, कि जिस तरीके से इनको गवर्नेंस करनी चाहिए थी 10 साल, वो नहीं की। ठीक है, अगर उसका ये 25% भी करते तो यकीन कीजिए PTI का ग्राफ कहीं से कहीं चल जाता। ये सारे जो अलाइंसेस और सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये वापस पीपल्स पार्टी में ही आते क्योंकि इनका चांस नहीं था जीतने का। अब क्योंकि 10 साल आपने गवर्नमेंट की, वो जो कुछ बता रही हैं किया होगा काम, लेकिन वो चीज़ नहीं की जो लोग तवक्को कर रहे थे कि आप लोगों के मसाइल हल करते। पीपल्स पार्टी गरीब आदमी की पार्टी थी, वो बन गई अलीट बंदों की पार्टी। बहुत बहुत बड़े लोग आ गए उसमें, वर्कर जो है साइड पे हो गया। तो वो चीज़ें हैं जो बेहतर होने वाली हैं। और पंजाब में खासकर मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का अपना फॉल्ट है कि बिल्कुल क्लीन स्लेट दे दी नवाज लीग को, और नवाज लीग ने पीपल्स पार्टी को डैमेज कर दिया। और वो रिवाइवल तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो उन्होंने ट्रस्ट किया आसिफ जरदारी साहब ने शरीफ बरादरान पे, वो डैमेजिंग था। वो देखिए He जी, should उन not पे have वो trusted लोग them. ऐसे हैं कि वो कभी अपने वादों का पास नहीं रखते। जरदारी साहब ने मसाके जमहूरियत की वजह से उनको वो स्पेस दी। उस स्पेस देने से ये हुआ कि आपके जो लोग थे वो बहुत डिसार्ट हुए। आपने इवन काफ लीग से भी अलाइंस कर लिया। अब देखिए काफ लीग का अलाइंस पंजाब में बन गया PTI के साथ। वो वक्त की ज़रूरत थी, उन्होंने उनसे 5-10 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट कर ली, उनके लोगों को अकोमोडेट किया। इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने उनको गवर्नमेंट दी हुई थी, उनका अलायंस काफ लीग का पीपल्स पार्टी से बनना चाहिए था, ना कि PTI से बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कहीं एफर्ट्स में कमी रह गई, या जिन लोगों ने ये कोशिशें करके सीट एडजस्टमेंट या अलायंस बनाने थे, वो मेरे ख्याल में शायद ख्वाहिश नहीं रखते थे पंजाब में कि वो ये काम करते। अच्छा, और अकेले पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूं कि जितनी भी प्रोग्रेसिव पार्टीज हैं उनका रिवाइवल होना चाहिए। एक ये आखिरी पाकिस्तान चीज़ की जरूरत एक है। आखिरी चीज बताएं मुझे, आइंदा जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो कोई एक पार्टी तो गवर्नमेंट नहीं बना सकेगी। हाँ, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। ठीक है ना जी। जी। तो उसमें अगर अलायंस करना पड़े इमरान खान साहब को, तो वो प्रेफरेंस देंगे पीपल्स पार्टी को। ऑब्वियसली नून लीग के साथ तो वो चलना पसंद नहीं नहीं करेंगे। जाएंगे। और देखिए ये प्रोग्रेसिव मॉडर्न पार्टीज हैं, ठीक है, इनका पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। इनकी स्पेस अगर कोई ऐसी पार्टी ले जो हार्ड कोर नज़रियात रखते हो, मैं समझता हूँ वो हमारे मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, पीपल्स पार्टी, PTI, दे हैव द बेस्ट एज कि वो प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टीज है। इनका ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल ठीक है जी। मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। आइंदा जो गवर्नमेंट बनेगी जी उसमें अलायंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकेगी। PTI को भी अलायंस करना पड़ेगा अगर वो मेजॉरिटी सीट्स ले जाती है। लेट्स सी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ कंफर्टेबल होंगे, आसिफ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाएंगे या किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट का एक ऐसा स्लॉट रह जाता है जिस पर आराम से पीपल्स पार्टी को एडजस्ट किया जा सकता है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।